तो हेलो उस्ताद, गुड मॉर्निंग और आप लोगों का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो जो भी मेरे ब्लॉग में नया है प्लीज जाके मुझे फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। और किसी को भी गाड़ी बुक करनी हो तो मैंने नंबर दे रखा है, देहरादून, दिल्ली, हरिद्वार, ऋषिकेश, यहाँ पे किसी को भी गाड़ी वगैरह या कोई भी गाड़ी बुक करनी हो तो मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकता है। तो कमिंग बैक टू व्लॉग, तो आज का व्लॉग हमारा शुरू हो रहा है बहुत ही ज्यादा अर्ली। अभी टाइम हो रहा है 6:13 और आज मैं निकल रहा हूँ दिल्ली। जो मेरे ब्लॉग में कल वाला व्लॉग जिसने देखा था उसने उसको पता होगा कि मैंने लास्ट में बोला था कि मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, अनिल भैया के साथ मेरी बुकिंग है। तो इस बार हम यूज करेंगे, मैं देखने वाला हूँ कि इस बार जो दिल्ली देहरादून जो एक्सप्रेस वे है उसमें कितना टाइम लगता है दिल्ली पहुंचने में। अभी 6 बज रहा है, वहाँ एग्जैक्ट टाइमिंग हम नोट करेंगे और देखेंगे कि दिल्ली हम कितने बजे तक पहुंचते हैं और कितना टाइम हमें टोटल लगता है। तो आज बहुत टाइम, मैं 4 बजे उठ गया था, फिर मैंने कहा 5 बजे भैया प्लान था निकलने का, फिर उन्होंने फोन किया कि 6 बजे तक आना। तो ऐसे ऐसे करते करते हो गया है लेट, पर कोई बात नहीं उस्ताद हो। अब हम निकल रहे हैं और मैं मिलता हूँ आपको आगे। देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें दिल्ली पहुंचने में और आज का दिन हमारा कैसा जाता है। शानदार सनराइज और लोग देखो भाई, सुबह सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करने भी आ गए। लोग उठ कैसे जाते हैं जल्दी? मैं तो भाई जब काम होता है बस तभी उठता हूँ। अभी बज रहा है 6:30 और हम देखेंगे कि हमें दिल्ली पहुंचने में कितना टाइम लगता है। हमने देहरादून के आईएसबीटी क्रॉस कर दिया और डाटकाली पहुंचने वाले हैं। डार्ट काली क्रॉस करके हम पहुंच गए हैं इस एलिवेटेड रोड पे, जिसका सबसे ज्यादा इंतजार था देहरादून वालों को, क्योंकि यहाँ पे 30-40 मिनट लगभग लग जाता था। और ये पूरा एलिवेटेड रोड बना हुआ है, बहुत ही स्मूथ, बहुत ही मजेदार ड्राइविंग हो गई है। अब सिर्फ 10-15 मिनट लगते हैं इसको क्रॉस करने में पूरा। सहारनपुर बाईपास करके अब हम चढ़ गए हैं न्यू देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे पे। बहुत ही स्मूथ शानदार बना हुआ है। सुबह के टाइम में इस रोड पे भी ट्रैफिक बहुत कम है, मैं कम ही फील कर रहा हूँ। जो हमारी कमर्शियल गाड़ियां है ना, इसमें 80 पे स्पीड लॉक आती है, स्पीड गवर्नर लगा होता है, जिससे कि सामने ये देख लो आप, ये औरा ये चल ही नहीं पा रहा भाई। ये भी 80 पे चल रहा है और मैं भी 80 पे, ना ही मैं इसे ओवरटेक ही नहीं कर पा रहा भाई। देखो क्या ही स्मूथ हाईवे है भाई, और ट्रैफिक भी नहीं। यहाँ पे तो बंदा आराम से 120-130 आराम से क्रूज सकता है। वैसे तो लिमिट इसकी 100 है, 100 मतलब लिमिट है, इससे ऊपर मतलब चला नहीं सकते। पर बहुत सारे टैक्सी है जो ज़्यादातर हाईवे में चलते हैं तो अपना स्पीड ये हटा देते हैं, स्पीड गवर्नर को हटवा देते हैं। तो मेरा तो हटा हुआ नहीं है, तो भाई मैं ज़्यादा भगा नहीं पा रहा और बड़ा ही सुस्ती और नींद आ रही है ऐसे सीधे सीधे स्ट्रेट हाईवे पे, जहाँ पे भगा भगा भी नहीं पा रहे, बताओ। तो ये है भाई, भगाओ भगाओ, भाग 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 भाग, भगाओ 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 भगाओ। लो भाई, रेस लगी हुई है उत्तराखंड रोडवेज के साथ। ये भी 80 पे और मैं भी 80 पे। देखते हैं भाई कौन जीतता है। दुक 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 दुक, चलो 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 चलो, भाग दर लो, भाग 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 भाग। ए भाई जीत गया मैं, भाई जीत गया। ओ भाई क्या ही भाई, 80 ना। यहाँ पे भाई स्पीड, मेरे को स्पीड गवर्नर हटाना पड़ेगा भाई, तभी मजा आएगा इस एक्सप्रेस में चलने में। बताओ यार, भगा ही नहीं पा रहे भाई, और इतना खाली हाईवे है ना, इसमें तो चाहिए भाई कि मैं तो आराम से 150 भगाऊं इस पे भाई। 150 तो आराम से खींच सकते हो भाई इस हाईवे पे। देख रहे हो बिल्कुल सीधा ही सीधा है। अब उस पे भी चेक करोगे ना गूगल मैप्स में, तो उसमें भी दिखेगा हाईवे एकदम सीधा ही सीधा। अब बीच में कहीं कहीं मोड़ हो, वो भी इतने कर्व, सिंपल स्मूथ कर्व है कि तुम उस पे बहुत अच्छे से 150-140 इतना आराम से क्रूज कर सकते हो इसमें। और भाई काम की बात, तो भाई जो भी इस हाईवे पे हारा है, अगर देहरादून से दिल्ली जा रहा है तो देहरादून में ही अपना फ्यूल भरवा ले, और अगर दिल्ली से देहरादून की तरफ आ रहा है तो पहले ही अपना दिल्ली में ही फ्यूल भरा ले, क्योंकि इस हाईवे पे कहीं पे भी ना तो आपको सीएनजी मिलेगी ना तो पेट्रोल मिलेंगे। तो बहुत दिक्कत है। अभी बिल्कुल खाली है, अभी यहाँ पे कोई भी रेस्टोरेंट्स भी नहीं है, वॉशरूम्स भी कहीं कहीं हैं। एक जगह टोल के आसपास मिलेगा और बीच में एक जगह है शायद रुकने का, लेफ्ट साइड में तो मुझे मिला भी नहीं भाई। बहुत दिक्कत है। तो मतलब अभी पहले से ही सब कुछ करके आए, बस ये है कि आप बहुत स्पीड में यहाँ से पहुंच सकते हैं दिल्ली। एकदम भगो गोली की तरह और सीधा पहुंच जाओ दिल्ली फटाफट। और दिल्ली जाके देखो क्या करना है, बस एक चीज का ध्यान रखना, गैस अपना फ्यूल भाई प्रॉपर रखना पूरा, नहीं तो दिक्कत होगी। कहीं मिलेगा नहीं आपको, यहाँ पूरे हाईवे में कोई फ्यूल पंप नहीं है। और ये आ गया हमारा तीसरा टोल आ गया। अब ये टोल है 190 रुपए का। अब इसके बाद अगले 2 टोल और आएंगे हमारे पास। इतनी देर से अब रुका हूँ मैं यहाँ पे टोल प्लाजा में, और यहाँ देखो ये पूरा जब धूल धूल दिख रही है ना, ये इसलिए हो रही है धूल की पूरा लू चल रही है, क्योंकि गाड़ी के अंदर तो कुछ पता भी नहीं चल रहा था। और यहाँ देखो हवा चल रही है तेज, और ये धूल धूल इसलिए दिख रही है क्योंकि पूरा हवा चल रही है, इसलिए लू चल रही है भयानक। यहाँ पे तो गर्म हवा है एकदम। ये टोल बूथ आया, और टोल बूथ अब पूरा रोड पे ना कुछ भी नहीं है यार, ना पेट्रोल पंप है ना खाने का कुछ है।
यहाँ पे सिर्फ ये वॉशरूम आया है बस। अब ये वॉशरूम है दो यहाँ पे। गर्मी है भाई, गाड़ी के अंदर तो कुछ पता नहीं चल रहा है, एसी सब चल रहा है। तो चलो मिलते हैं आगे, बताऊंगा फिर सारा। तो ये देखो लोनी बॉर्डर क्रॉस करके दिल्ली में घुसते ही भाई बाइक वालों का प्रकोप शुरू हो गया। सुबह ऑफिस की दौड़ लगाते हुए बाइक वाले एक्सप्रेस वे को हाईजैक कर लिया है इन्होंने। एक्सप्रेस वे में वैसे टू व्हीलर्स अलाउड नहीं होते, टू व्हीलर थ्री व्हीलर बिल्कुल अलाउड नहीं होते, पर भाई यहाँ तो बाइक वाले किसी की नहीं सुनते भाई, सब घुसे पड़े रहते हैं। और इसीलिए शायद लोनी वाले इसमें 240 रुपए का टोल है, और वो टोल अभी नहीं शुरू हुआ है मेरे ख्याल से। बाइक वाइक के चक्कर में और लोकल ट्रैफिक काफी मूव होता है दिल्ली विल्ली ऑफिस ऑफिस वाला, इस चक्कर में शायद इसको अभी शुरू नहीं किया है। अक्षरधाम से थोड़ा पहले ही हमें सीएनजी पंप मिल गया था। यहाँ पे दिल्ली में गैस है 80 रुपए केजी, और यहाँ पे हमने 560 रुपए की गैस डलवा ली। और भाई दिल्ली के ट्रैफिक में हमारी एंट्री हो गई है। अब एक्सप्रेसवे छोड़ के 80 की स्पीड से हम सीधा आ गए 20 30 40 की स्पीड पे। मेरे को तो ये समझ नहीं आता, दिल्ली इतना ग्रीन होने के बावजूद भी यहाँ इतना पोल्यूशन कैसे हो जाता भाई। इतना हरा भरा तो है दिल्ली यार। मेरा पूरा बचपन दिल्ली में निकल गया, पर तब मैंने कभी नहीं सुना था कि भाई दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है। जैसे ही कोरोना लॉकडाउन उसके बाद से तो भाई पॉल्यूशन इतना ज्यादा डिस्कस होने लग गया है भाई, पहले तो होता ही नहीं था इतना डिस्कस। तो भाई अपने डेस्टिनेशन लोधी कॉलोनी जाने के लिए सिर्फ 20 मिनट लगेंगे। और ये देखो भाई ग्रीनरी तो देखो दिल्ली में यार, इतने पेड़, इतना हरा भरा है दिल्ली, उसके बाद पता नहीं कैसे इतना पोल्यूशन हो जाता है यहाँ पे। या तो पेड़ नकली, यहाँ के पेड़ अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे भाई। ट्रैफिक तो है भाई, ट्रैफिक का तो कुछ कह नहीं सकते, दिल्ली में ट्रैफिक तो है भाई बहुत। ये देखो भाई सुबह सुबह अब बूढ़ा आदमी ऑटो वाले से बकैती करते हुए, परेशान करते हुए, लड़ाई करते हुए। ये देखो डोनाल्ड ट्रम्प बूढ़ा आदमी जो है मैन चाइल्ड, जिसने पूरी दुनिया को परेशान किया हुआ है भाई। और ये है गोट भाई, ऑटो की सवारी करते हुए भरी सुबह सुबह की गर्मी, फ्रीडम 250, और अपनी फ्रीडम गंवाने वाला है बलि का बकरा किया कार्निवल टैक्सी सामने। और ये पहुंच गए हम इंडिया गेट के गोल चक्कर में, राउंड अबाउट में। और ये सामने देखो भाई चमकता हुआ सुप्रीम कोर्ट का टोपा। अब यहाँ से हमें सिर्फ 15 मिनट लगेंगे लोधी कॉलोनी पहुंचने में। ये टैक्सी देख रहे हो ऑटो के पीछे, और है टैक्सी, ये भाई हमारे साथ देहरादून से आ रहा है, इसी से हम रेस लगा रहे थे, 80-80 खेल रहे थे इसी के साथ हम। हरियाली चेक करो भाई, चेक करो हरियाली। ये है साउथ दिल्ली का एनडीएमसी एरिया। यहाँ मतलब आसपास सारे एमपीज मंत्रियों के घर वर वगैरह हैं, और गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह हैं आसपास है। तो एनडीएमसी एरिया में आता है, और यहाँ पर फुली मेंटेन रहता है। हरियाली देखो उस हिसाब से आप। और ये पूरे जो फुटपाथ हैं और ये सब आपको मेंटेन मिलेगा यहाँ पे, सफाई भी एकदम एक नॉच मिलेगी। हरियाली के मजे लो तुम। यहाँ पे हम आया करते थे गन्ने का जूस पीने के लिए। ये पुल भी नहीं होता था तब, ये सारा 12 पुल एक साथ बना था। और ये इधर से फाटक नहीं होता था सामने, इधर में मतलब ये दीवार नहीं होती थी, और ये फाटक होता था यहाँ पे। और यहाँ से हम ऊपर जाया करते थे कोटला मुबारकपुर। और ये सामने जो टावर्स दिख रहे हैं ना, ये टावर भी नहीं होते थे यहाँ पे। यहाँ पे 1 बेडरूम वाले फ्लैट होते थे, 2 फ्लोर के, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर बस। बचपन की जगह, सारा बचपन निकला है मेरा यहाँ पे। लोधी रोड, नीचे पूरा लोधी कॉलोनी। भाई साहब बाहर दिल्ली में तो ऐसी लू चल रही है ना भाई, हवा चल रही है इतनी गर्म, बहुत गर्म लग रहा है भाई बाहर। ये देखो भाई, ये पेड़ देखो कितना हिल रहा है, समझ जाओ से कितनी भयानक गर्म लू चल रही है यहाँ पे। ये चिदम्बरम रेस्टोरेंट यहाँ खन्ना मार्केट में, इसमें हम बचपन का टाइम आया करते थे। बचपन के छोटे में खूब आते थे यहाँ खाने के लिए, डोसा वगैरह साउथ इंडियन खाने। दही बड़ा खाना है तो यहीं से होगा, चांदनी चौक से भी नहीं, वो तो लीगल है, मतलब इन लोगों के लिए तो लीगल है, वो तो बहुत ही। उस्ताद हो यहाँ का जोरबाग मार्केट लोधी कॉलोनी एरिया में। यहाँ पे भी काफ़ी आया करते थे हम, घर के पास में था तो बहुत आना होता था। यहाँ इधर आया करते थे हम, अच्छा मार्केट है, घर के पास था। और मतलब कि जानने वाले लोग यहाँ कम आते थे, इसलिए हम यहाँ आया करते थे इस मार्केट में। तो हेलो उस्तादो, मैं पहुँच गया था दिल्ली
मतलब 10 बजे के आसपास। फिर 10:30 तक हम लोधी कॉलोनी पहुंच गए, जहाँ पे मुझे कस्टमर को ड्रॉप करना। कस्टमर क्या है, अनिल भैया थे, उनको यहाँ लोधी कॉलोनी में भी बचपन से रहता था, और अनिल भैया की जो ताई जी है उनके घर ये आए हैं। वो मेरी बिल्डिंग के नीचे फ्लोर में रहती थी, तो ऐसे जानते हो। तो मैं उनको, भैया पहले हम गए यहाँ चिदम्बरम खन्ना मार्केट में, एक वो था जहाँ पे बचपन में छोटे टाइम में हम खाया करते थे। 7th 8th 7th में मैं यहाँ लोधी कॉलोनी शिफ्ट हुआ था, तो वो खाया करते थे वहाँ चिदम्बरम में हम डोसा वगैरह, साउथ इंडियन जब हमें खाना होता था। तो वहाँ खाने के बाद फिर मैंने कस्टमर को ड्रॉप किया, और मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया, सोनू अन्ना को। और अन्ना भी, ये लोग भी भाई, सारा पूरा ग्रुप हमारा यहाँ का ये जा रहा है। आज रात को निकल रहे हैं जिम कॉर्बेट निकल रहे हैं, और आज ही मैं आया। बताओ, अभी हो सकता है इन सबसे अगर मिलना है तो मेरे को शाम को वापस लोधी कॉलोनी आना पड़ेगा। देखते हैं, या तो फिर अभिनव से भी मिलता हूँ। अभी बज रहा है 12 बज रहा है, 11:56। रात सुबह के 4 बजे का उठा हुआ हूँ मैं। तो आज देखते हैं, अभी मैं यहाँ खोलता हूँ रैपिडो वगैरह, यहाँ पे कुछ काम करने की कोशिश करता हूँ। चलो उस्तादो, फिर बताता हूँ मैं आपको आगे का कैसा रहता है हमारा। भाई साहब यार, यहाँ तो गर्मी से परे बुरा हाल हो गया है मेरा, पसीने पसीने देखो। इतने तो देहरादून में भी नहीं आया मुझे कभी। ये देखो 41 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है यहाँ पे, और रोड पर तो फील्स लाइक मतलब 43 भाई। ये देखो पसीने पसीने, गर्दन देखो भाई। मेरे को जल्दी भागना है, मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे। जल्दी भागना है भाई यहाँ से। दिल्ली भाई, भाई आर यू सो हॉट। दिल्ली बहुत गर्म हो रही है भाई, जाना पड़ेगा यहाँ से जल्दी भाई। ना हो भाई हमसे। और वहाँ घर पे भी, यहाँ पे भी एसी नहीं है यार, बुरे हाल हो जाएंगे यहाँ तो बिना एसी के। पंखे में बताओ, नहा धो के लेट जाऊंगा थोड़ी देर भाई, शाम को निकलूंगा फिर। रात में देखते हैं काम आज यहाँ पे, और जाके ना वहाँ पे यूनिफॉर्म देख लूंगा मैं। चलो फिर उस्तादो, बताता हूँ कैसा रहता है आज का। तो उस्तादो, मैंने एक ड्यूटी उठा ली है रैपिडो पे, और रैपिडो पे फेयर नहीं आ रहा, तो मैंने कस्टमर से पूछा तो 243 की ड्यूटी है भाई। 18 किलोमीटर के 243, हद है भाई। उस्तादो, पहुंच गया हूँ मैं अपने घर, बीएसएफ छावला कैंप में। अब यहाँ पे ये देखो, ये ऐसा कैंपस है, ये टावर है हमारा। इस टावर में ग्राउंड फ्लोर वाली बिल्डिंग है हमारी, शहीद निर्मल बाबा बिल्डिंग। ग्राउंड फ्लोर पे है घर हमारा, मतलब सरकारी फ्लैट है, सरकारी क्वार्टर मिला हुआ है हमें, मम्मी को। तो ये है, तो बता दो, पहुंच गया हूँ मैं घर। और फिर अब कल वाला ब्लॉग एडिट करना है, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो उस्तादो, मैं पहुंच गया हूँ अपने दिल्ली वाले घर, छावला कैंप, बीएसएफ छावला कैंप में। मैं मतलब जोर बाग में बहुत देर वेट किया मैंने, ड्यूटी वगैरह मुझे एक मिली एयरपोर्ट की, और सोचो एयरपोर्ट से घर 18 किलोमीटर है। और एक तो जो नया ये द्वारका एक्सप्रेस वे और यूई आ रहा है ना, इसी पे कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं कि कहाँ कहाँ ये वो। तो अब बज गए हैं 2:30, मैं सुबह 4 बजे का उठा हुआ हूँ, और 6 साढ़े 6 बजे हम निकल गए थे वहां से। और एक 240 रुपए की ड्यूटी मैंने यहाँ भी मार दी है रैपिडो में। तो अब मैं थोड़ी देर आराम करूंगा, कल वाला ब्लॉग एडिट करूंगा, उसके बाद शाम को देखता हूँ क्या करना है। अगर कोई ड्यूटी मारनी होगी तो मारनी होगी, या अगर मैं लोधी रोड जाता हूँ दोस्तों से मिलने तो वो देखा जाएगा। देखते हैं, बताता हूँ आगे का आज का दिन और कैसा जाता है। आज का सिर्फ 4,000 भैया देंगे, प्लस ये 4200 का काम मान लो अभी तक तो ही। पर खर्चा भी है, खर्चा भी सारा मैं रात में बताऊंगा आप लोगों को, बाद में बताता हूँ। तो चलो फिर उस्तादो, मिलते हैं शाम को, जब मैं थोड़ा आराम से, थोड़ा फ्री हो जाए। थकान हो रखी क्योंकि नींद कम हुई मेरी, 3 साढ़े 3 घंटे की ही नींद हुई थी। तो चलो उस्तादो, मिलते हैं आगे। भाई क्या जम रहा है यहाँ पे, इतना सजा रखा हुआ ये। हेलो उस्तादो, तो मैं पहुंच गया हूँ वापस लोधी रोड में ना। घर जाके सो ही गया था, उसके बाद मेरे को एक फोन आया। एक राइडर है, मतलब जो मेरे को बुलाती है कभी कभार ना देहरादून से, उनका फोन आया भैया। उसी ने ये फोन से मेरी नींद खुली। उसने फोन किया कि भैया देहरादून से दिल्ली जाना है, और दिल्ली से किसी को पिक करके वापस आना है। फिर मैंने ऐसे ऐसे करते करते फिर रेट पे हो गया। बोले भैया 6,000 ले लो। मैंने कहा 6 नहीं भाई, 7,000 रुपये लगेंगे मिनिमम। तो मानी नहीं। फिर मैंने फोन किया, मैंने कहा मैं दिल्ली में ही हूँ, जिनको लाना है। बोले हाँ फिर तो ये ज्यादा बढ़िया है, ये ज्यादा बेटर है। तो मैंने कहा मेरे को नंबर हम भेज दो, कल सुबह यहाँ से लेके मैं आ जाऊंगा। और मैं यहाँ पे वहां पे ना घर के पास में ही पहले मैं यूनिफॉर्म देखने गया कि मैंने कहा वर्दी वगैरह मिल जाए मुझे, तो मिली नहीं कहीं। उसके बाद फिर मैं बहुत देर तक वेट किया, मैंने कुछ खाया, मैंने एक तो भूख लग रही थी, बहुत देर वेट किया मैंने कि भाई कोई ड्यूटी मिल जाए, ड्यूटी मिल जाए। सब अनसन ड्यूटियां मिल रही थी। उसके बाद फिर मैंने दोस्तों को फोन किया कि चलो दोस्तों से ही मिल लेते। तो जैसे ही दोस्तों को फोन किया, उसके बाद जब मैं निकलने लगा तो भाई उबर पे आई ड्यूटी 700 रुपए की, और वो आई थी कश्मीरी गेट ISBT की 750 रुपए की, जो कि रेट पहले आया करता था 550। तो उबर के रेट दिल्ली में काफी बेटर हो गए हैं। 20 रुपए या 18-19 रुपए का रेट दे रहा है उबर।
और रैपिडो तो यहाँ रेट दिखाई नहीं रहा, रैपिडो के रेट हो गए बेकार। सुबह जो मैंने ड्यूटी मारी वो थी 243 की ड्यूटी थी, अब सोचो कितने किलोमीटर की होगी। 18 किलोमीटर की ड्यूटी थी, 243 रुपीज की। यहाँ जोरबाग से थी वो एयरपोर्ट की। इतने घटिया रेट आ रहे हैं रैपिडो में, और रैपिडो का तो रेट भी नहीं दिखा रहा भाई रैपिडो में। पता नहीं क्या ही सिस्टम हो रखा है रैपिडो का। तो भाई काम तो बहुत बेकार सही हो रखा है, पर उबर पे ड्यूटियां भी कम आ रही है, पर रेट अच्छा आ रहा है। ओला का पता नहीं मुझे। ये देखो अभी आ रही है 4 किलोमीटर की 137 रुपए की, तो ठीक ही है, यही रेट तो वहां भी आता है। ये देखो ऐसा ही रेट तो वहां भी आता है दिल्ली में, मतलब देहरादून में। ठीक है यार, कल देखो, कल अगर जो होता है, अगर सुबह निकलने का हुआ तो निकल जाऊंगा अभी, क्योंकि नंबर वगैरह मेरे पास आया नहीं है। और अगर नहीं आता तो फिर मैं उबर से ही काम करूंगा यहाँ पे, और फिर देखते हैं भैया और कब होता है उनको वापस देहरादून ले जाने का। और अभी मैंने दोस्तों को फोन कर दिया, मैं वापस लोधी रोड आ गया हूँ, गार्डन शेफ के पास, लोधी गार्डन के पास में ही। अब यहाँ दोस्तों से मिलता हूँ और बताता हूँ आपको आगे का क्या रहता है। चलो भाई लोधी रोड की मिनी मिलिशिया के हैं ये है भाई, जो 10 साल से मिनी मिलिशिया खेल रहे हैं ऑफिस वर्क। और काम भी चल रहा है भाई, ऑफिस भी यहाँ पे, ऑफिस भी चल रहा है बंदे का, और ये मिनी मिलिशिया खेल रहे हैं भाई यहाँ। सही है भाई। पर मैं लूँ RBR से। हेलो उस्तादो, गुड मॉर्निंग। और अभी हो रहा है 4:45 और मैं निकल रहा हूँ दिल्ली कैंट रेलवे जंक्शन से कस्टमर को पिक करने और उनको छोड़ना है देहरादून। तो ये ड्यूटी मेरी कंफर्म हो गई थी शाम को, तो मैं सीधा घर आ गया था। उसके बाद 12 या 12:30 के आसपास मैं घर आ गया था। उसके बाद मतलब आज भी नींद मेरी कम ही हुई, ज़्यादा देर मैं आज भी नहीं सो पाया। दिल्ली कैंट से पिक करके अब हम पहुंच गए हैं धौला कुआं, और ये देखो सामने कितना सुंदर सनराइज है भाई, देख के मजा आ रहा है। इतना बड़ा सूरज लग रहा है ना, पर आंखों में ऐसा लग रहा है ना भाई, इतना तेज। तो अब कल भी इसी टाइम पे हमारी शुरुआत हुई थी 6 बजे करीब, और आज भी हमारा सफ़र शुरू हो रहा है 6 बजे करीब। और ये देखो अभी हम पहुंच गए हैं एम्स वाला एरिया, एम्स और सफदरजंग के बीच की चुंगी जो है। यहाँ पर जब हम बिल्कुल छोटे थे ना 2000 के आसपास, तो यहाँ पे इस रेड लाइट पे इतना ट्रैफिक जाम लगता था, इतना ट्रैफिक जाम लगता था कि क्या ही बताएं। फिर ये बाकी गोल चक्कर बना यहाँ पे, और ये चुंगी बनी बढ़िया सी। भाई लाइन देख रहे हो CNG में, सुबह के 6:30 बज रहे हैं और CNG में इतनी लाइन है। सोचो दिल्ली भाई, सुबह दिन रात भाई कभी नहीं सोती भाई दिल्ली। 15 मिनट लग गए भाई मेरे को गैस डलवाने में, बताओ। गैस डलवा के अब वापस सफर शुरू कर दिया, और जैसी सरायकाले का फ्लाईओवर पर चढ़े ना भाई, वहां पे डंपर हो रखा था खराब, हो टिपर खराब हो रखा था, और भाई वहां पे लगा हुआ ट्रैफिक सुबह सुबह, सोचो। और ये हम पहुंच गए हैं, अब यहाँ पे से शुरू हो गया है अपना देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस वे। बहुत शानदार बना हुआ भाई, मजेदार बना हुआ है। सराय कालेगांव से पूरा 111 किलोमीटर बाद आया है ये जगह, जहाँ पे स्टॉप है, मतलब रेस्ट रूम है, वॉशरूम वगैरह है, कुछ खाने पीने का यहाँ पे मिल सकता है। उसके अलावा कहीं पे आगे तक भी है ही नहीं। सोचो 100 किलोमीटर बाद आया है, क्योंकि नया एक्सप्रेस वे है, सारे रेस्ट रूम्स और ये सब ना बन रहा है अभी, यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है। पेट्रोल पंप भी नहीं है यहाँ पे, CNG पंप भी नहीं है। दिल्ली से ही पूरी भरवा के आओ, या फिर देहरादून से अगर आ रहा है तो देहरादून से ही पूरी गैस डलवा के आओ, तभी ठीक रह पाएगा, वरना यहाँ बीच में कुछ भी नहीं है, कुछ है नहीं है। बढ़िया है, पर हाईवे मस्त बना हुआ। तो वापस से शुरू कर दिया है सफ़र वॉशरूम जाने के बाद, और भाई बहुत ही ज़्यादा कमी खल रही है भाई। एक गाड़ी जो कि बहुत स्पीड चला सकूं मैं, जिसमें स्पीड गवर्नर ना लगा हो, और दूसरा क्रूज कंट्रोल के कि पैर भाई रखाना ना पड़ा, आराम से चलता रहे। ADAS भी हो गाड़ी में तो मज़ा ही आ जाए फिर तो भाई। लेन असिस्ट भी रहेगा तो गाड़ी अपने आप ही भाई स्टेयरिंग कटता रहेगा, सीधी रोड है भाई, अपना स्टेयरिंग काटती रहेगी गाड़ी भाई, मज़ेदार। तो भाई ऐसी एडवांस गाड़ी लेनी पड़ेगी भाई ऐसे हाईवे में चलने के लिए। और सोचो जो दिल्ली मुंबई वाला एक्सप्रेस वे है जो जयपुर रायपुर होकर जाता, वो कैसा होगा। वहां तो भाई 80 की स्पीड तो क्या ही होगी, वो तो 4 या 6 लेन का हाईवे है पूरा भाई। और यहाँ ना इस पूरे अगल बगल लेफ्ट में भाई पॉपुलर के बहुत पेड़ है भाई, पॉपुलर बहुत लगा रखे हैं यहाँ पे। और जब स्टार्ट हुए थे ना हाईवे पे, तो वहां पे ईंट के भट्टे बहुत थे, ईंट के भट्टे। थार कितनी बढ़िया लग रही है, कितनी बढ़िया मॉडिफाई करा रखी है थार यार। तो लो भाई 2.5-3 घंटे बाद हम पहुंच गए हैं मोंड
छुटमलपुर क्रॉस करने के बाद। और ये देखो भाई अपना ये एलिवेटेड शुरू हो गया मोड वाला पूरा, जो कि जहाँ पे टाइम लगता था पहले, अब तो बिल्कुल 10-15 मिनट में कवर हो जाता है इस एलिवेटेड रोड बनने के बाद। और ये पहाड़ दिखना यहाँ से शुरू हो जाते हैं, मजा ही आ जाता है कि पहाड़ों के पास आ गए। और ये टनल क्रॉस करते ही हम पहुंच जाते हैं डाट काली मंदिर और हो जाता है हमारा देहरादून में स्वागत। उत्तराखंड देहरादून शानदार भाई, मजेदार। अच्छा लाइटें भी लग गई भाई इस टनल में अब भाई, पहले तो अभी बीच में लाइटें नहीं हो रखी थी, पर ठीक है अब बढ़िया हो गया। देहरादून में एंटर हो गए हैं हम। अब यहाँ से लगेगा कम से कम 15-20 मिनट निरंजनपुर। कस्टमर को वहां निरंजनपुर में ड्रॉप करना है सब्जी मंडी के पास में, और वहां से ड्रॉप करने के बाद मैं निकल जाऊंगा सीधा घर, क्योंकि नींद आ रही है। आज भी मेरी 3-3.5 घंटे की ही नींद पूरी हुई है, ज्यादा देर में सो नहीं पाया। हेलो उस्तादो, तो कस्टमर को मैंने कर दिया है ड्रॉप और पेमेंट उनकी अभी डिक्लाइन हो गई। तो टोटल पता है मेरे को टाइम लगा 6 बजे दिल्ली कैंट से शुरू हुए थे, और टोटल यहाँ पहुंचने में लगभग 10:30 बजे 10:20 पे यहाँ पहुंच, तो लगभग मान लो 4.5 घंटे करीब मुझे यहाँ पहुंचने में लगे। क्योंकि पूरा एक्सप्रेस वे तो है पर उसमें 80 से ऊपर जा नहीं सकता मैं, क्योंकि स्पीड लॉक है, स्पीड गवर्नर लगे हुए हैं कमर्शियल गाड़ी में। वहाँ गाड़ियां भग रही 100-120 और मैं 80 पे हूँ, सबसे लेफ्ट वाली लेन पे चला रहा हूँ गाड़ी। भाई पेमेंट जो है कस्टमर की डिक्लाइन हो गई है, बाकी अब देखते हैं क्या है। आज तो ये 2 दिन का व्लॉग एक ही साथ में डाल दूंगा, क्योंकि अगले दिन का भी क्या दिखाऊं मैं यहाँ पे ना। तो पूरा रास्ता सेम ही था और अच्छी खासी मुझे को ड्यूटी मिल गई, तो मैंने कहा बढ़िया है। तो 4,000 भैया से और 4,000 यहाँ से, तो टोटल 8,000 का काम हो गया मेरा, जिसमें से लगा लो 3,000 का खर्चा हुआ हमारे, 3-3.5 हजार का खर्चा मान लो। तो बढ़िया हो गया काम। तो आज का काम भी मेरा निपट गया है वैसे तो, और टाइम बहुत बचा हुआ है। पर है कि मेरी नींद पूरी सिर्फ 3 घंटे की आज हुई है, और 3 घंटे की उस दिन हुई थी। 3 और 1 घंटा मैं एक दिन वहां सोया था, 1.5 घंटा, बस इतनी नींद हो रखी है मेरी 2 दिन से। सही है वैसे यार, कोई दिक्कत नहीं। पूरे हाईवे इतने स्मूथ भाई, इतनी नींद आ रही थी ना पूरे हाईवे पे, मुझे क्या ही बताऊं भाई। तो चलो उस्ताद, दीपक उस्ताद से पूछते क्या सीन है यहाँ का, क्या स्टेटस है। और भाई गर्मी तो यहाँ पे भी हो रही है, यहाँ भी मैं टेम्परेचर देख रहा था, ये देखो टेम्परेचर तो 33 है यार, वहां तो 40 करीब जा रहा था, तब भी बेटर है यहाँ पे तो काफी। और ये देखो मैं दिखाता हूँ टोटल गाड़ी मेरी कितनी चली है। टोटल गाड़ी ये चली है इतनी आज। ये वहां से जहाँ मैंने सराय काले खां गैस डलवाई थी ना, वहां से मैंने 0 कर दिया था, और अभी 2 पॉइंट मेरे पास बचे हुए हैं। तो 2 पॉइंट में करीब 20-22 किलोमीटर और चलेगी। तो हाईवे छोटा है और माइलेज अच्छी आ जाती है, क्योंकि भाई पूरा 100-150 किलोमीटर क्लच दबाना ही नहीं है, बस एक्सीलेटर पर पैर रख के चलते रहो। ऐसा एक्सप्रेसवे बना हुआ है इतना स्मूथ। और वहाँ गाड़ी में अगर स्पीड गवर्नर ना हो तो भाई भगाते रहो गाड़ी, एकदम मजेदार हाईवे, मजेदार। तो चलो उस्तादो, फिर घर पहुंच के मिलता हूँ आप लोगों को। मोमो खा ले। खाता तो है, वही तो मैं कह रहा है, तो खाता है बिल्ला मोमो। हेलो उस्तादो, तो अभी बज रहे हैं रात के 1 और मैं ब्लॉग एडिट कर रहा था, और अभी मैंने देखा कि मैंने ब्लॉग एंड ही नहीं किया, और मैंने वो टोटल हिसाब भी नहीं बताया। जब मैं कस्टमर को ड्रॉप कर दिया था उसके बाद मैं सीधा गया मेहुवाला में गैस डलवाने के लिए, और गैस डलवाने के बाद मैं सीधा गया फिर यहाँ ठाकुरपुर अपने बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मोनू भाई के पास। मैंने अपनी बियर्ड वगैरह शेव कराई और हेड मसाज कराया। भाई इतनी थकान हो रही थी और नींद भी पूरी नहीं थी। उसके बाद मैंने गाड़ी दे दी वॉशिंग के लिए, और उसको बोला कि भाई मुझे घर छोड़ दे, और गाड़ी छोड़ के मैं आ गया घर। घर पे खाया मैंने मस्त राजमा चावल, और भाई मैं मस्त करके सो गया। और फिर मैं शाम को नींद खुली मेरी 6-6:30 बजे के पास जाके। फिर मैं बाहर भी गया, गाड़ी लेने गया, गाड़ी लेके आया। फिर मैंने एक ड्यूटी उठाई भी थी, फिर वो पता नहीं रास्ता ही बंद था वहां से। फिर मैंने कहा हटाओ यार, फिर ऐसे ऐसे करते करते वेट करते करते 7:30 बज गए थे। तो फिर मैंने कहा हटाओ यार, घर चलता हूँ, व्लॉग एडिट करता हूँ, बहुत लंबा व्लॉग है, इसको एडिट करते करते टाइम लग जाएगा। तो अब देखो मैं 9 साढ़े 9 बजे से व्लॉग एडिट कर रहा हूँ, सोच रहे हो 9 साढ़े 9, हाँ 9 साढ़े 9 बजे से, और रात के 1 बज गए। 4 घंटे तो हो गए मुझे, 4-4.5 घंटे। तो अब मैं टोटल हिसाब बताता हूँ। ये देखो भाई टोटल हिसाब, देहरादून से दिल्ली की जो गैस लगी वो 600 की थी, और दिल्ली से वापस 570 की गैस लगी, और उसके बाद 545 की टोल था जब यहाँ से देहरादून से दिल्ली गए, और 100 रुपए लगता है दिल्ली में एमसीडी का टोल। उसके बाद तो मैंने टोटल किया तो 2360 रुपए ये आ रहा है। जो बीच में मैं दिल्ली में घूमा हुआ वो मैंने ऐड नहीं किया है, ठीक है। 2360 है तो मोटा मोटी 2400 मान लो इसको। उसके बाद लगा लो 8,000 में से 2400 रुपये माइनस कर दो, तो हमारे पास बच जाता है 5600। 5600 में से और लगा रहा तो मोटा मोटी एक दो दिन के काम में मेरे 5,000 रुपये बच गए। तो बढ़िया काम हो गया। 5 क्या मतलब 5,500 रुपये बच गए मेरे। ऐसी ही ड्यूटियां मिलती रहे दिल्ली की अप डाउन की, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरा घर है दिल्ली में तो कोई दिक्कत नहीं है। आज के ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। बढ़िया बढ़िया गुड गुड दिन निकले हैं मेरे 2 दिन। तो चलो उस्तादो, आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं कर फिर। ऐसे ही किसी को अगर दिल्ली वगैरह की बुकिंग करनी हो या देहरादून ऋषिकेश कहीं की बुकिंग करनी हो तो मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है, और मेरे को सब्सक्राइब भी कर लो। जो मेरे ब्लॉग में नया है, मैंने अपना नंबर दे रखा है, तो उसमें मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, और मेरे इंस्टाग्राम में भी जाके मुझे फॉलो कर लो, और यहाँ पे भी मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में।